हरि ओम नारायण हरि। व्यूअर्स, आप सब लोगों का मेरे और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं स्वामी मैत्री आनंद गिरी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखते हैं कि आज क्या यूनिवर्स से मैसेज आता है। अब मैं अपने किसी ऐसे डेक से भी करूँगी किसी दिन, जो हमें अध्यात्म की और हमारे शरीर में क्या क्या हरकत होती है उसके बारे में। यहाँ पर मैं आपसे एक पर्सनल बात भी करना चाहती हूँ। हम अपने इस YouTube चैनल पे मैत्री टैरो रीडिंग में मैं कुछ एक दो पॉडकास्ट भी करना चाह रही हूँ, और वो पॉडकास्ट जो हैं वो सोसाइटी के अलग अलग वॉक से, अलग अलग फील्ड से लोगों की करना चाह रही हूँ। शुरू में तो मैं टीचिंग का ही लेकर के करूँगी, उसके आगे देखते हैं जैसे आप लोग मेरे को रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर हम आगे और पॉडकास्ट करेंगे। मैं पॉडकास्ट करना चाह रही हूँ कुछ ऐसे लोगों से जो सोशल वर्क करते हैं और एजुकेशन फील्ड में करते हैं। तो हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर अपना विचार और राय बताइएगा कि उसमें अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो, आपने किसी भी व्यूअर ने कोई पॉडकास्ट किया हो, तो वो मेरे को अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताए, क्योंकि मैं तो इसमें नौसिखिया हूँ और पहली बार करने जा रही हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर किसी को अनुभव हो पॉडकास्ट का तो अभी तो मैं एजुकेशन फील्ड से ही लूँगी पॉडकास्ट में। मेरे गेस्ट जो होंगे वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और बड़े सुलझे हुए ही होंगे, और बड़ा कोशिश करूँगी कि आपको पसंद आए और आपके आगे बच्चों के लिए भी लाभप्रद हो। हाँ जी, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। देखिए क्या बात है, बहुत अच्छे। पहली एनर्जी यूनिवर्स की ये कह रही है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। आपकी इच्छाओं के फुलफिल होने का समय आपके सामने है। अब क्या होता है कि कई बार सारी चीज़ हमारे सामने होती है, सिर्फ हमें एक जोर लगाना होता है, एक लास्ट एफर्ट करना होता है, और वो सक्सेस का द्वार खुल जाता है। वही आपके साथ इस समय है। वो फल पेड़ पे पका हुआ है, बस उसे तोड़ना है। तो वो है, आप बहुत अच्छे ढंग से उसे करें। और फल तोड़ने में रिस्क भी है, पेड़ की डाली के ऊपर मत चढ़ जाइएगा, ऐसा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि और कहीं ऐसे ढंग से भी फल मत तोड़िएगा कि वो आपके सर के ऊपर ही आकर फूट जाए। फल भी फूटेगा और सिर भी फूटेगा। तो देखिए, जो लास्ट मोमेंट होता है हमारे किसी भी कार्य को फिनिश करने का, एक तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, दूसरा फर्स्ट मोमेंट, जो पहला हम कदम रखते हैं, वो पहले कदम जब रखते हैं तो ये डर होता है कि हमारा काम अच्छे ढंग से शुरू हो जाए। जो लास्ट जो हमें वो करना होता है, उसमें हमारे साथ क्या गलत फहमी हो जाती है, हमने इतना सारा काम कर लिया, अब हमारे पास तो बहुत तजर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है, हम तो इसको कर ही लेंगे। तो वहाँ पर भी आपको पहला, जैसे आपने शुरुआत की थी डरते हुए कि सब काम ठीक हो, लास्ट वाला जो आपने स्टेप उठाना है वो भी परमात्मा को और अपने इष्ट देव को और अपने मेंटोर को, गुरु को ध्यान में रख के करना है, क्योंकि लास्ट में अगर कोई गलत एफर्ट हो गया तो पीछे के सारे आपका प्रयास विफल हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोई रिस्क मत लीजिएगा, बड़ी सावधानी के साथ अपनी इच्छा को पूरी करिएगा। इसके बाद अगली एनर्जी ये कह रही है कि नेचर आपको प्यार का उपहार देना चाहती है। यूनिवर्स आपको, प्रकृति आपको प्यार का उपहार देना चाह रही है। वो प्यार भाई बहन का भी हो सकता है, बहुत दिनों से बिछड़े हुए हों, मिल रहे हों, बहन बाहर हो तो भाई के पास आ रही हो, भाई है तो बहन के पास जा रहा हो, पति पत्नी है तो वो अलग रह सकते हैं, तो उनकी लाइफ में यूनियन हो सकता है।
कोई लवमेट आपको मिल सकता है, या बिछड़ा हुआ कोई दोस्त आपसे मिल सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य माँ बाप का प्यार मिल सकता है किसी विशेष अवसर पर। कहने का मेरा तात्पर्य मात्र इतना है कि कहीं ना कहीं से आपको नेचर प्यार अबंडेंस में देने वाली है, भरपूर प्यार आपको मिलने वाला है, भरपूर खूब। उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखिएगा, जितना हमें मिलता है उसका कई गुना हमें देना भी पड़ता है, तभी चीजें बैलेंस होती है। जितना मिलता है उतना देना भी पड़ता है, तभी चीजें बैलेंस होती हैं। तो अगर आपको प्यार मिले तो आप प्यार दीजिएगा, समझे। और एक चीज व्यूअर्स बहुत इम्पोर्टेंट अगली, वो ये है कि कोशिश करें आप कि आप अपनी लाइफ में स्थिरता ला सकें, स्थायित्व ला सकें। ज़्यादा ऊह पोह की स्थिति या अपने अंदर विचारों की उथल पुथल ज़्यादा मत करें। अधिक से अधिक अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करें। देखिए, जब जल हिलता रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब कैसा लगेगा, और जहाँ जल स्थिर होता है, साफ होता है, वहाँ अगर हम यूँ झांक के देखते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब जैसा है वैसा सुंदर ही दिखता है। तो इसलिए अपने मन को बहुत सुंदर रखें। यहाँ पर मैं आपसे एक और बात कहूँ, मैं आज कहीं बात कर रही थी फ़ोन पे, तो तब भी यही बात कह रही थी, तो वही बात आज मैं यहाँ भी ये कार्ड आ गया इस तरह का, तो मुझे कहने में आनंद आएगा। देखिए, हम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, या जो हमारी कल्पना है, या जो हम बनना चाहते हैं, हम बन सकते हैं। परमात्मा हमें पूरा साथ देता है, मौका देता है। हम गलती कहाँ करते हैं? गलती हम वहाँ कर जाते हैं जब हम अपने मन को अच्छा नहीं रखते, अपने विचारों को शुद्ध नहीं रखते। अगर हम अपने मन को गुलाब के फूल की तरह रखें, क्योंकि देखिए गुलाब का फूल कहाँ खिलता है? कांटों में। कितनी भी खराब परिस्थिति लाइफ में क्यों ना हो, मन को गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ और तरोताजा रखेंगे तो कांटे कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको तो नहीं चुभेंगे, दूसरों को चुभेंगे। आपकी सफलता दूसरों को चुभेगी, आपको नहीं चुभेगी वो कांटे। और इसका साइंटिफिक रीज़न मैं ये बताऊं कि मन को अच्छा रखना, फूल की तरह खिला हुआ रखना, पॉजिटिव रहना, सुंदर विचारों में रहना, इससे होगा ये कि आपके जो ग्लैंड्स हैं, वहाँ से जो रस बनता है वो एक तो पॉजिटिव बनेगा, और ग्लैंड से जो रस बनता है उनसे हमारी बॉडी के चारों तरफ जो ओरा होता है, जो हमारा आभामंडल होता है, वो भी पॉजिटिव होगा, सुंदर होगा। तो हम जो रेस छोड़ेंगे, उस ओरा से जो रेस दूसरे को मिलेंगी वो पॉजिटिव मिलेंगी, और वो हमारी इच्छा की पूर्ति वाली होंगी। ये इसके पीछे रीज़न है। तो आज ऐसे ही कुछ फ़ोन पे बात हो रही थी, तो मैं उन्हें बोल रही थी उनको। तो देखिए, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, मन अच्छा तो कटौती में गंगा, ऐसे कुछ कहावत है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कुछ इस तरह की कहावत है। मुझे ज़्यादा कहावतें आती नहीं है। चलिए आगे ये है कि आपका जो मन स्थिर होगा, आपका जो मन स्थिर होगा, और आप थोड़ा सा रिस्क भी लेंगे लाइफ में, और प्यार भी करेंगे और लेंगे लोगों से, तो आपके लाइफ में निश्चित रूप से सकारात्मक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। परिस्थितियां बदलेंगी, बुरी से अच्छी परिस्थिति में आप आ जाएंगे, बुरा सपना समाप्त हो जाएगा और एक सुंदर सपना शुरू होगा। ये बात पक्की बांध के चलिए आप, पक्की। लेकिन कंडीशन वही, अपने मन को फूल की तरह रखिए, और आपको
ईश्वरीय कृपा भी मिलती रहेगी और सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। अपने मन को अच्छा रखिए। और आज की रीडिंग इतनी ही। अगर अब मन अच्छा है और आपका ऑरा अच्छा है तो आप यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, प्रभु के प्रति आस्थावान भी रहेंगे और लोगों के साथ फेथफुल भी रहेंगे। और यही सफलता के लिए चाहिए होता है, यही एक अच्छी खुशहाल पारिवारिक जीवन के लिए चाहिए होता है, यही हमें बाहर दोस्तों के लिए चाहिए होता है, यही हमें अपनी सोशल लाइफ में चाहिए होता है। तो करिए और खुशी से रहिए और खुशी से रहिए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु से। तो आज की रीडिंग इतनी ही। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा और जो मैंने सलाह दी है उसे अपनाने का प्रयास करिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ वही फ्री वाला मामला कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, फैमिली में। ये और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें भी कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा अवेलेबल रहता है, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आपको अवश्य रिप्लाई दिया जाएगा। हरि ओम नारायण हरि।